सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। संकर्षणः कारणतोयसायी गर्भोदशायी च पयोब्धिशायी शेषाशयस्यांशकला स नित्यानन्दाख्यरामं शरणं ममास्तु। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरत्विषे नमः। नमस्ते तु हलग्राम नमस्ते मुसलायुध नमस्ते रेवतीकांत नमस्ते भक्तवत्सल नमस्ते बलिनाम श्रेष्ठ नमस्ते धरणीधर प्रलंबारे नमस्ते तु त्राहि मां कृष्ण पूर्वज। भुजे सव्य वेणुं शिरसि शिखिपिच्छं कटितटे दुकुलं नेत्रान्ति सहचरी कटाक्षं च विदधते सदा श्रीमद्वृन्दावनवसति लीला परिचयो जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधाकांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वंदे नंदव्रजस्त्रीणां पादरेणुमवीक्षणस यासां हरिर्कथोद्गीतं पुनाति भुवनत्रयम्। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरये। भक्त्या विहीनमपराधलक्ष्ये क्षिप्ताश्च कामादितरङ्गमध्ये कृपामयि त्वां शरणं प्रपन्नं वृन्दे नमस्ते चरणारविंदम। पतितपावन परम करुणामय परम आराध्य श्री गुरुपाद पद्म नित्य लीला प्रविष्ट विष्णुपाद परमहंस शिलो भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी गुरु महाराज जी के श्री अभय चरण कमल में साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए उनकी हेतु की कृपा प्रार्थना करता हूँ।
परमाराध्यतम शिक्षा गुरुपाद पद्म नित्यलीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद परमहंस शिला भक्ति विज्ञान भारती गोस्वामी महाराज के चरण कमल में साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए उनकी अहेतु की कृपा प्रार्थना करता। हम लोगों ने श्रवण किया था परीक्षित महाराज के जन्म वृत्तांत को। बोलते इस प्रकार युधिष्ठिर महाराज संपूर्ण हस्तिनापुर वासियों को परम सुख प्रदान करते हुए अपने भाइयों के सहित, उनके भाई भी लोकपालों के मापी, इंद्रादि देवगणों के मापी अपने भाइयों के साथ, अपने वंशधरों के साथ युधिष्ठिर महाराज अपने पौत्र, अपने वंशधर परीक्षित को देखते हुए संपूर्ण श्रेष्ठ राज्य लक्ष्मी का प्राप्त करते हुए उन्होंने बड़े आनंद से हस्तिनापुर की सेवा करने लगे। उधर पांडवगण भी अपने घर गृहस्थी में, अपने सगे संबंधियों में और उस राज्य शासन में इतना रम गए कि देखते देखते जो दुस्तर काल उनके सम्मुख आकर के उपस्थित हुआ, उन्होंने कभी चिंता भी नहीं कर पाए, सोच भी नहीं पाए। सभी का आयु भी धीरे धीरे क्षीण होने लगी। और विदुर जी वे तो महान ज्ञानी थे, विदुर जी सब कुछ जानते थे कि आगे वाला समय कैसा होने वाला है, काल की गति कैसा होने वाला है, उसको विदुर जी अच्छी तरह से जानते थे। विदुर तत् अभिप्रेत्य धृतराष्ट्रम अभासत, और वे अपने बड़े भ्राता धृतराष्ट्र को सावधान करने के लिए कुछ उपदेश देने लगे। क्योंकि विदुर जी जानते थे, क्या जानते थे कि आने वाले समय कैसा होगा, काल की गति किस ओर मोड़ रहा है, वे उसको अच्छी तरह से जानते थे। और द्वापर युग का जो समय सीमा है, जो आयु काल है, वो भी समाप्त होने की ओर उपस्थित हो रहा है। इसलिए विदुर जी महाराज अपने बड़े भाई धृतराष्ट्र के पास जाकर के उनसे कहते हैं कि भैया, अब तो इतना भयंकर समय आने वाला है कि आप जितना जल्दी हो सके इन स्थान से, इस सगे संबंधियों के बंधन से, अपने राज्य की आसक्तियों से आप अपना नाता तोड़ करके यहाँ से आप निकल चलिए बस। क्योंकि भगवान काल स्वरूप में अब विराजमान होने वाले हैं, और वे काल स्वरूप भगवान
वे सबके संहार करने वाले हैं और वो समय भी अब निकट ही आकर के उपस्थित होने लगा है। और भैया जो होनी है उसको कोई नहीं टाल सकता। होनी को, काल के गति को कोई पराहुत नहीं कर सकता। उसको टालने का किसी के पास समर्थ नहीं है। यस्यः कुतश्चित् करहिचित् प्रभो, भगवान के इच्छा को कोई भी नहीं टाल सकता। और भगवान जब काल स्वरूप में ब्रह्मांड की ध्वंस करते हैं, उस समय तो भगवान के वे विकराल रूप को कौन देख सकता है। लेकिन विदुर जी वे परम धन्य है, भगवान की असीम कृपा है, इसलिए उन्होंने ऐसी परिस्थिति को पहले ही देख लिया था। स एष भगवान कालः सर्वेषां न समागतः, बोलते भगवान काल के इच्छा को कोई भी नहीं टाल सकता। और बोलते इस काल के द्वारा वशीभूत होकर के सभी लोग अपनी सभी प्रकार के आसक्तियों को छोड़ करके उनको यहाँ से जाना ही पड़ेगा, इस स्थान को उनको छोड़ना ही पड़ेगा। ऐसा भैया यहाँ के घर द्वार धन संपत्ति तो छोड़ो, अपने जो सर्वाधिक प्रिय वस्तु है ये शरीर, वो भी किस क्षण ध्वंस प्राप्त हो जाएगा, उसका भी कोई कल्पना नहीं कर सकता है। इसलिए पितृ भ्रातृ सुहृद पुत्रा हतास्ते विगतम वयः, आत्मा च गरया जरया ग्रस्त पर गेहम उपासते। यद्यपि विदुर जी महाराज धृतराष्ट्र के छोटे भाई थे, लेकिन ज्ञान में विदुर जी सबसे श्रेष्ठ थे। इसलिए वे महामति विदुर जी धृतराष्ट्र को इस प्रकार उपदेश करने का उद्देश्य क्या है कि उनके मन में किसी प्रकार से वैराग्य उत्पन्न किया जाए। जिस स्थान पर वे पड़े हुए हैं, जिस आसक्ति में घिरे हुए हैं, उस आसक्ति को मिटाया जाए, उससे वैराग्य उत्पन्न कराया जाए। उद्देश्य यही था विदुर जी का। क्या कहते हैं कि महाराज आपके भाई बंधु पुत्र सभी तो मृत्यु को प्राप्त हो चुके हैं, अब बारी आपकी है। आपकी आयु भी अब तो ढल चुका है, इसलिए आपकी ये शरीर जिस प्रकार वृद्धावस्था की ओर अग्रसर हो गया है, जरावस्था के कारण जीर्ण शीर्ण हो रही है, तो ऐसी दशा में आप पराये घर में क्यों पड़े हुए हैं। अब तो पराये घर हुआ ना, उनका पुत्र पौत्र उनका वंशज तो कहीं रहा नहीं, अपने भाई के वंशज है। तो आप इस प्रकार ऐसी जराजीर्ण अवस्था में भी दूसरे के घर में, पराये के घर में क्यों पड़े हुए हैं। और वैसे तो आप जन्म से अंधे हैं और साथ में बहरे भी हैं, और ऐसी स्थिति में पड़े रहने के कारण आपका बुद्धि भी मंद हो गया है। जिस प्रकार परिस्थिति में व्यक्ति रहता है, उस परिस्थिति उस व्यक्ति के बुद्धि को भी उस प्रकार बना देता है। चोर के साथ रहने वाला पक्षी भी, पशु भी चोर जैसा बर्ताव करने लगता है, और साधु के साथ रहने वाला वह हिंस्र जीव भी
साधुओं जैसा ही उसका व्यवहार होने लगता है। और धृतराष्ट्र महाराज वे तो उन कौरवों के मध्य में थे जो बड़े बड़े हिंस्र जंतुओं से कम नहीं थे, इसलिए पहले से ही इनका बुद्धि मंद हो चुका था। अब विदुर जी याद करा रहे, देखो भैया अब तो आपके सारे दांत भी टूट चुके हैं, कुछ खाओगे तो वो भी हजम बड़ी मुश्किल से नहीं हो पाएगा, क्योंकि जठराग्नि मंद हो चुका है। फिर भी ऐसी अवस्था में आप इन विषयों में क्यों आसक्त हो रहे हैं? लेकिन काल की कैसी उसका बंधन है। देखो कि अहो महीयसी जंतुर जीविताशा यथा भवन भीमापवर्जितम पिंडम आदत्य गृहपालकम। कि देखो संसार में प्राणी को जीवित रहने के लिए कितना आसक्ति है। अपने सामने औरों की मृत्यु को देख रहा है। सभी लोग एक ना एक दिन मृत्यु की ओर अग्रसर हो रहे, मृत्यु को प्राप्त हो रहे। फिर भी इतना आश्चर्य है कि व्यक्ति सोचता है कि मैं नहीं मरूंगा, हाँ? मैं नहीं मरूंगा। ऐसे कई जगह है लोगों को आज रात को सोआ, दूसरे दिन सुबह का भरोसा नहीं है कि जिंदा उठेंगे कि नहीं उठेंगे। हमारे देश के लोग भैया अभी अचार बनाएंगे, अगले साल खाने के लिए अचार बना के रखेंगे, और वहाँ देखो लोग सुबह का कोई इंतजार नहीं करते, पता नहीं जिंदा रहेंगे नहीं रहेंगे। इसलिए भैया जीव का, प्राणियों का जीवित रहने का आशा इतना बलवती हो जाती है कि उस आशा से वे मोहित हो जाते हैं, और मोहित होकर के केवल जीवन धारण करने के लिए, जीवित रहने के लिए वे कुछ भी कर सकते, न्याय अन्याय को भी विचार नहीं करते हैं, क्योंकि उसको जीवित रहना है। तो विदुर जी महाराज कहते हैं इन पांडवों के द्वारा ही तो आपके पुत्रों का वध हुआ था। वो भीम ने ही तो आपके पुत्रों को वध किया है। अभी उस भीम के द्वारा दिया हुआ टुकड़ा खा करके आप यहाँ कुत्ते जैसा जीवन व्यतीत कर रहे हो, हैं? भीमापवर्जितम पिंडम आदत्य गृहपालवत। इस प्रकार के जीवन यापन करके क्या मिलेगा आपको? और आपने भी देखो, आप भी कोई कम की नहीं है। जिन पांडवों को आपने जला करके मार देने का प्रयास किया था, कहाँ? लाख्या गृह में। छोटे छोटे बच्चे थे पांडव, उनको विष दे करके मार डालने का प्रयत्न किया था। उन पांडवों के धर्मपत्नी को आपने अपमान कराया था। उन पांडवों के धन को, संपत्ति को, सब कुछ आपने छीन लिया था, और आज उन्हीं पांडवों के अन्न से आप पल रहे हो। उन्हीं पांडवों के दिया हुआ टुकड़ा खा करके आप अपना जीवन यापन कर रहे हो। ऐसा जीवन जीने से क्या गौरव मिल रहा है आपको? क्या ख्याति मिल रहा है? फिर भी आप जीवित रहने का इच्छा करते हो। तस्यापि तब देहो अयम कृपणस्य जिजीवी से है। उसके बाद भी आप इतना कृपण हो कि ऐसी परिस्थिति में भी आप बड़े धाग से जीना चाहते हो। लेकिन भैया आपके चाहने से कुछ होने वाला नहीं है। आपके जिन पुत्रों ने देह त्याग किया, उसके लिए शोक करना भी व्यर्थ ही है, क्योंकि एक ना एक दिन अर्थात बहुत जल्दी ही आपका भी समय आ रहा है इस शरीर को परित्याग करने के लिए। किस प्रकार? जीर्णो जरया वासासी इव। जिस प्रकार जीर्ण शीर्ण वस्त्र को आदमी बदल करके, फटे पुराने वस्त्रों के त्याग करके नूतन वस्त्र लेता है, उसी प्रकार बोलते ये जीर्ण शीर्ण शरीर को छोड़ करके आत्मा भी दूसरे शरीर को धारण करता है। इसलिए भैया जो व्यक्ति ये देह
और गेह, अर्थात देह और देह संबंधी इन वस्तुओं में आसक्त रहता है, उससे बड़ा पशु, उससे बड़ा गोखर और कोई है ही नहीं। लेकिन जो व्यक्ति ये तमाम विषयों को परित्याग करके, इन विषयों से आसक्ति रहित होकर के, जो अभिमान शून्य होकर के ऐहिक और पारत्रिक अर्थात लौकिक और पारलौकिक सभी प्रकार के सुख साधन के व्यवस्था को त्याग करके, उस कामना से रहित होकर के जो इस शरीर का ऐसे ही त्याग देता है, किसी को पता भी नहीं चलता हैं, वास्तव में वो धीर व्यक्ति है। सएव धीरः सवै धीर उदाहृतः, वास्तव में वही व्यक्ति ही धीर है कि कहाँ शरीर छोड़ दिया, कहाँ हो गया, कोई आसक्ति नहीं। अभिज्ञातम अतिर्जह्यात्, हम लोग तो भैया थोड़ा सा कुछ होते हैं तो बड़े से बड़े डॉक्टर के पास जा कर के दिखाते हैं, जीर्ण शीर्ण हो गया शरीर, 90-95 साल का हो गया है, फिर भी बड़े से बड़े डॉक्टर को दिखाएगा कि मैं और 2-4 साल जिंदा रह जाऊं। लेकिन धीर व्यक्ति क्या होता है, वो बुढ़ापा तक भी अपेक्षा नहीं करता। एक ना एक दिन शरीर तो छूटेगा ही छूटेगा। अद्यवाद्य शताब्दे देहिनाम मृत्युर्वे ध्रुवः, देह धारण व्यक्ति को आज हो या 100 साल बाद हो, मृत्यु अवश्यम भावी है। इसलिए मरने के लिए क्या डरना। जो व्यक्ति इन तमाम आसक्तियों से विरक्त होकर के कब उसका शरीर कहाँ छोड़ दिया पता नहीं चला, वास्तव में वो व्यक्ति ही धीर है। और वास्तव में वही व्यक्ति ही आत्मतत्व को जानने वाला होता है। और इस प्रकार आत्मतत्व को जानने वाला जो व्यक्ति है, वो दूसरों को समझा करके, दूसरों को वैराग्यवान बना करके उसको भी भगवान श्री हरि के ओर ले जाते हैं। हृदय कृत्वा हरिम गेहात प्रव्रजित स नरोत्तमः, बोलते इस प्रकार जो व्यक्ति विवेक से युक्त होकर के, किस प्रकार विवेक से, आत्मतत्व के विवेक से युक्त हो जाता है और भगवान श्री हरि को अपने हृदय में धारण करके हरि का आराधना के लिए संन्यास लेकर के, संन्यास के लिए वे सब कुछ आसक्ति को छोड़ करके निकल जाता है। तो वहाँ कहते हैं विदुर जी महाराज, स नरोत्तमः, बोलते हुए नरोत्तम है, अर्थात वे उत्तम मनुष्य है, मनुष्य में सबसे श्रेष्ठ है। मनुष्य देह धारण करने का वास्तव में यही ही एकमात्र साफल्यता है कि इस देह गेह के प्रति आसक्ति को छोड़ करके अपने हृदय में भगवान श्री हरि को धारण करके उन्हीं के प्राप्ति के लिए जो सब कुछ त्याग करके संन्यास के लिए प्रस्थान करता है। संन्यासः, उस वस्तु के लिए जिन्होंने सब कुछ परित्याग किया, वही संन्यास है। और बोलते हैं वे व्यक्ति ही सबसे उत्तम व्यक्ति है। इसलिए महाराज अब आप चुपचाप छुप करके यहाँ से निकल चलो, नहीं तो आपको ये युधिष्ठिर आदि पांडवों ने आपको जाने नहीं देंगे, क्योंकि आपके प्रति उनका स्नेह इतना अधिक बढ़ गया है अभी, क्योंकि उन्होंने पिता का प्यार कभी नहीं पाया। आपने जो जितना दिया वही है। इसलिए अगर वो लोग जान जाएंगे कि आप जाने वाले हो
तो वो आपको जाने नहीं देंगे। इसलिए अथोदिचिम दिशम यातुम स्वयं अज्ञात गतिर्भवान, उनके अज्ञात में आप यहाँ से निकल चलो। इसके बाद फिर जो समय आएगा देखा जाएगा, हैं? इसके बाद जो समय आने वाला कैसा है, प्रायशः कालः पुंसाम गुण विकर्षणः, ऐसा समय आने वाला है कि मनुष्यों का धैर्य, दया, ये सब गुण सब छिन्न भिन्न हो जाने वाला है। इसलिए महाराज अभी समय है, निकल पड़ो। इस प्रकार धृतराष्ट्र महाराज के छोटे भाई महामना विदुर जी अपने बड़े भाई अंधा राजा धृतराष्ट्र को बहुत समझाया। उनके समक्ष बंधन का कारण, मोक्ष का कारण क्या है, उसके विषय में तत्वज्ञान प्रदान करके उनको उचित मार्ग दिखलाया। अब विदुर जी समझा रहे हैं। विदुर जी के उपदेश से महाराज धृतराष्ट्र ऐसा क्यों करता है, उनका जो ज्ञान का नेत्र है वो खुल गया और वो अत्यंत दृढ़ता के साथ, दृढ़ चित्त से उन्होंने अपने आत्मीय स्वजनों के सभी प्रकार के स्नेह बंधन को काट करके जिस मार्ग अपने भाई ने दिखाया था उस मार्ग की ओर चल पड़े। उधर उनके पतिव्रता स्त्री गांधारी देखती है, अरे मेरे पति हिमालय की ओर प्रस्थान कर रहे हैं, इसलिए यहाँ मैं क्या करूँगा। यह हिमालय भैया उसी प्रकार से सन्यासियों को यह आनंद प्रदान करती है। जिस प्रकार युद्ध में वीरों को उनके शत्रु जब प्रहार करते हैं ना, न्यायोचित प्रहार जब करते हैं तो वीरों को बड़े आनंद लगता है। उसी प्रकार ये हिमालय ऐसा स्थान है जो सन्यासियों को बड़ा ही आनंद प्रदान करने वाली है। तो अपने पति धृतराष्ट्र उस हिमालय की ओर जाते हुए देख करके उनके पतिव्रता स्त्री गांधारी भी उनके पीछे पीछे चल पड़ती है। लेकिन क्या होता है कि अजात शत्रु कृतमित्र हुताग्नि विप्रान नत्वा तिलगो भूमि रुक्मे ही गृहं प्रविष्टो गुरुवंदनाय न चापश्यत पितरो सौवलिड्य। इधर क्या होता है, अजात शत्रु महाराज युधिष्ठिर, उनका नियम था कि वे प्रातःकाल जैसे उठते हैं, अपना नित्य कर्म करके संध्या बंदन करते हैं, उसके बाद अग्निहोत्र आदि कार्य संपन्न करके ब्राह्मणों को नमस्कार करते हैं और उन ब्राह्मणों को जो भी दान के वस्तु है, तिल, गौ, भूमि, सोना, ये सब दान करके सबका अच्छी तरह से सत्कार करते हैं। उसके बाद जो वयोज्येष्ठ गुरुजन है उनके चरणों का वंदना करते हैं, उनके पास जाकर के उनसे उनकी वंदना करते हैं। तो ऐसी अभिलाषा से उन्होंने धृतम और धृतराष्ट्र महाराज के महल में प्रवेश करते हैं। तो देखते हैं वहाँ पर उनके चाचा विदुर जी, धृतराष्ट्र और उनके जो ताई है गांधारी वहाँ नहीं है। उस महल में कोई नहीं दिख रहा है। अभी गुरुजनों को, श्रेष्ठ जनों को उस घर में नहीं देख करके युधिष्ठिर महाराज का चित्त भैया बड़े उद्विग्न हो जाता है। लेकिन वहाँ देखते हैं मुंह लटका करके संजय बैठा हुआ है।
युधिष्ठिर महाराज संजय से पूछते हैं कि संजय, क्या मेरे उन नेत्रहीन वृद्ध ताऊ धृतराष्ट्र कहाँ गए हैं, तुमको पता है? मैं जानता हूँ उनके पुत्रों के मारे जाने के शोक से वे अत्यंत पीड़ित है, और उनकी माता गांधारी वे भी तो नहीं दिख रही है, वे कहाँ गई? वे भी तो बड़े दुखिया है। और हम सब के परम आत्मीय हितैषी मेरे चाचा विदुर जी भी तो यहाँ नहीं दिख रहे हैं, कहाँ चले गए? लेकिन युधिष्ठिर महाराज वहाँ संताप कर रहे हैं कि देखो मैं कितना बड़ा हतभागा हूँ कि मैं स्वयं अपने हाथों से अपने ही ताऊ जी के पुत्रों का विनाश किया है। इसलिए मैं बड़ा ही मंदबुद्धि हूँ। कहीं मुझसे ऐसे कुछ अपराध की आशंका तो नहीं किया, कहीं ये हमें मार ना दे, ऐसा कुछ आशंका तो नहीं किया उन्होंने, और मुझे छोड़ के दुखी होकर के अपनी गांधारी को, अपनी पत्नी गांधारी को लेकर कहीं गंगा जी में तो नहीं कूद पड़े। लेकिन उन्होंने संजय को पूछते हैं, संजय, जब हमारा पिता महाराज पांडु स्वधाम गमन किया था तब हम छोटे छोटे बालक थे। तब उस समय हमारे चाचा जी विदुर जी और हमारे ताऊ जी धृतराष्ट्र जी हम छोटे छोटे बालकों को वे अपने बालक जैसा हमें रक्षा किया, हमें पाला पोसा, और इतना ही नहीं, हम पर बड़े वात्सल्य भी रखते थे। लेकिन आज इस महल में उनको नहीं देख करके मानो हस्तिनापुर मुझे आज सुना सुना लग रहे हैं। कहाँ चले गए वे? सूत गोस्वामी जी कहते हैं कि कृपया स्नेह वैक्लव्यात् सुतो विरह कर्षितः आत्मैस्परम अचक्ष्याणो न प्रत्याहाति पीड़ितः। वहाँ सूत गोस्वामी जी बता रहे हैं कि संजय वे अपने स्वामी धृतराष्ट्र को नहीं देख करके वे भी बड़े विरह होकर के, कातर होकर के वे रो रहा है। आज संजय का हृदय भी बड़ी दया से, स्नेह से व्याकुल हो रहा है, और अत्यंत दुखी होने के कारण संजय भी युधिष्ठिर महाराज के पूछने के तत्क्षणात कोई भी प्रत्युत्तर नहीं दे पाया। लेकिन कुछ क्षण बाद संजय ने दोनों हाथों से अपनी आँखों के अश्रु को पोंछते हैं और अपने चित्त को थोड़ा सा धैर्य धारण करके महाराज युधिष्ठिर को वे उत्तर देने के लिए प्रयास करते हैं। कहते हैं कि महाराज, नाहम वेद्मि व्यवसितम पित्रोर्व कुलनंदन गांधार्या व महाबाहो मुसितो अस्मि महात्मभिः। वहाँ पर संजय जी कहते हैं, महाराज युधिष्ठिर, आपके चाचा और ताऊ और गांधारी, इनका क्या संकल्प था, क्या विकल्प था, क्या अभिप्राय था, उसके बारे में मुझे कुछ भी नहीं पता। इन लोगों ने पूरा रात्रि में क्या क्या बातचीत किया मुझे नहीं पता उसके बारे में। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि वे सब मुझे ठग दिए, मुझे भी साथ में ले चलते तो मेरा भी भाग्य खुल जाता। इस प्रकार संजय अपना शोक प्रकट करते करते युधिष्ठिर महाराज के सम्मुख में भी रो रहे हैं। और ऐसे समय में अपने हाथ में बीणा लेकर के, तुम्बुरु लेकर के देवर्षि नारद जी वहाँ पधारते हैं और युधिष्ठिर महाराज अपने सम्मुख नारद जी को आता देख वे खड़े हो जाते हैं
उनका सम्मान करते हैं, उनको प्रणाम करते हैं, उनको सिंहासन में विराजमान कराते हैं। उसके बाद युधिष्ठिर महाराज नारद गोस्वामी जी के चरणों में नतमस्तक होकर के उनसे पूछते हैं कि नाहम वेद गतिम पित्रोर भगवान को गतावीतः अम्बा व हत पुत्रार्ता क्व गता च तपस्विनी कर्णधार इवापारे भगवान पारदर्शक अथा बभासे भगवान नारदो मुनिसत्तमः। युधिष्ठिर महाराज क्या कहते हैं कि हे भगवान, आप तो सर्वज्ञ हैं, सब कुछ जानने वाले हैं, और जो व्यक्ति संसार में अपने कर्म से हो या किसी भी कारण से हो, ये संसार सागर में पतित होकर के जो बड़े दुख से जीवन व्यतीत कर रहा है, ऐसे लोगों के लिए तो आप मार्गदर्शक हो, आप कर्णधार के सदृश हो। इसलिए हे भगवान, अब मेरी भी ऐसी अवस्था हुई है, मेरे चाचा ताऊ कब यहाँ से कहाँ चले गए मैं कुछ नहीं जानता, और अपने पुत्रों के मारे जाने से माता गांधारी भी अत्यंत शोक में रहती थी, अत्यंत दुख में डूबी रहती थी, वे भी कहाँ चली गई मैं कुछ नहीं जानता, मुझे बड़े चिंतित हूँ। युधिष्ठिर महाराज के ऐसे अत्यंत शोकार्त वार्ता को सुन करके नारद गोस्वामी वहाँ कहते हैं कि महाराज युधिष्ठिर, माँ कंचन सुचोराजन यदि स्वर वसम जगत लोका सपाला यस्य में बहंतीम बलिमिषितु। क्या कहते वहाँ पर कि महाराज, किसी के लिए शोक नहीं करना चाहिए, और आप तो धर्मराज हो, परम विद्वान हो, आपको इस विषय में कभी भी शोक करना नहीं चाहिए। और आप तो जानते हैं कि लोका सपाला यस्य में बहंती, ये लोग परलोक महिपाल जितने हैं, सारा जगत भगवान के ही अधीन है, सभी उनकी आज्ञा का पालन करते हैं। जितने भी लोग पर लोकपालगण है, उनके इच्छा के बिना तो यहाँ एक पेड़ का पत्ता भी नहीं हिलता। इसलिए भगवान के इच्छा के अनुसार जो कार्य होता है, उसके लिए शोक करना आपके लिए शोभा नहीं देता। ये भगवान ही अपनी इच्छा से एक जीव को दूसरे जीव से मिलाते हैं, और वे भी बिछुड़ बात अलग भी कराते हैं। इसलिए यथा गावो नासी प्रेता स्तंत्रायाम बद्धाश्च दामभिः वाक्तंत्र्याम नामभिर्बद्धा बहन्ते बलिमिषितुः। वहाँ पर नारद गोस्वामी बता रहे हैं, जैसे बेल एक छोटी रस्सी और एक बड़ी रस्सी के द्वारा उसके नाक में नथ करके अपने स्वामी के कंट्रोल में रहता है, अपने स्वामी का भार ढोता है, उसी प्रकार ये संसार में जितने भी लोग हैं, चाहे वो इंद्र चंद्र वरुण लोकपालगण क्यों ना हो, जितने भी जीव जगत हैं, सभी प्राणी अपने कर्तव्य और अकर्तव्य का निरूपण भगवान के द्वारा ही होता है। और वे सभी प्राणी उस वेद वाणी रूपी रस्सी के द्वारा बंधे हो करके भगवान के इच्छा के अनुसार भगवान की आज्ञा का अनुसरण कर रहे हैं, भगवान की आज्ञा का पालन कर रहे हैं। इसलिए भगवान के इच्छा से जो हुआ उसके लिए शोक करने की कोई आवश्यकता नहीं है। जैसे खेल करने वाला जो खिलाड़ी है, वो अपनी इच्छा से क्रीड़ा का साधनों को, वस्तुओं को मिलाता है और बिछुड़वाता भी, उसके हाथ का काम है, वो खिलाड़ी जानता है।
उसी प्रकार इच्छया क्रीडितुम स्याताम यथई वैसे छयाननाम, हे भगवान के इच्छा से मनुष्यों का ये संसार में मिलन भी होता है और वियोग भी होता है। हम लोग देखते हैं कि ये जो माता पिता भाई बंधु सगे संबंधी है, यही हमारा कितना हितैषी है, ये हमारे कितना परम बंधु है, और इनके साथ हमारा मिलन 50 साल 80 साल 100 साल तक है, ऐसा लगता है। लेकिन मिलन उतनी ही समय की है। जैसे प्याऊ में इधर से आने वाला व्यक्ति वहाँ प्याऊ में रुक करके पानी पिया, उधर से आने वाला व्यक्ति प्याऊ में रुक कर पानी पिया, थोड़ा सा आपस में वार्तालाप हुआ, जान पहचान हुआ और एक दूसरे अपने अपने रास्ता में निकल पड़े। उसी प्रकार उतने ही समय का संयोग है, मिलन है इन सगे संबंधियों से भी, और उतनी ही समय में इनका वियोग भी हो जाता है। यद मन्यस्य ध्रुवम लोकम अध्रुवम बान जो भयम। वहाँ कहते हैं नारद जी की युधिष्ठिर देखो, ये जो मनुष्य शरीर है और ये शरीर के अंदर में जो जीवात्मा है, जो जीवात्मा तो नित्य है, वे अजर है, अमर है, और ये शरीर जो है ये अनित्य है। एक ना एक दिन ये शरीर का विनाश तो होगा ही होगा। यदि शरीर ही तुम्हारा बंधु बांधव है, शरीर ही तुम्हारा आत्मीय स्वजन है, तो वही शरीर तुम्हारे सामने पड़ा हुआ है, आत्मा निकल गया है वहाँ से। जब शरीर को ही तुम अपना मानते हो, अपने सगे संबंधी मानते हो, तो फिर वो शरीर को लेके क्यों जला देते हो? जब तक वे शरीर में जीवात्मा है तब तक वो तुम्हारा ताऊ, वो तुम्हारा चाचा, वो तुम्हारा भाई, वो तुम्हारे माता पिता है। जीवात्मा निकल जाने के बाद कोई जलाता है अपने माता पिता भाई बंधु को? फिर क्यों लेके जला देता है? इसी नारद गोस्वामी कहते हैं महाराज इसके लिए आपको शोक नहीं करना चाहिए। हैं? बोलते मोह से, स्नेह से जो शोक उत्पन्न होता है वो निरर्थक है, वो बंधन का कारण होता है, और वो शोक ही शोक प्रदान करने वाला होता है। इसलिए क्या करना, आप ऐसा सोचना छोड़ दो कि हाय हाय मेरे ताऊ तो अंधे थे और माता गांधारी वे भी अत्यंत वृद्धा थी, अब उनका पालन पोषण कौन करेगा, कैसे जीवन धारण करेंगे, कहाँ जाएंगे, कहाँ रहेंगे, क्या खाएंगे, इस प्रकार का चिंता आप छोड़ दो। ये तो अज्ञानता के कारण अब में इस प्रकार के व्याकुलता का उत्पन्न हो रहा है, आप उसको परित्याग कर दो। क्या कहते हैं वहाँ पर कि ये जो शरीर है काल कर्म गुणाधीनो देहो अयम पांच भौतिक कथम अन्यास्तु गोपयेत सर्पग्रस्तो यथावरम। वहाँ पर नारद गोस्वामी कहते हैं भैया ये जो पांच भौतिक शरीर है ये काल कर्म और गुण के अधीन है, और जो व्यक्ति हमेशा मृत्यु के मुख में पड़ा हुआ है, कालो व्यालो मुख ग्रासो त्रासन निन्नास हेतवे, जो व्यक्ति उस काल रूपी अजगर के मुंह में पड़ा हुआ है, वो व्यक्ति किस प्रकार से दूसरे का रक्षा कर सकता है? संभव ही नहीं है। और ये संसार का तो नियम है कि अहस्तानि सहस्तानि अपादानि चतुष्पदम फाल्गुनी तत्र महताम जीवो जीवस्य जीवनम। ये तो सृष्टि चक्र का नियम है कि जो हाथ युक्त मनुष्य आदि जीव है वे हाथ रहित पैर रहित जीवों के प्रति अपना आहार बना करके अपना जीवन निर्वाह करता है।
बोलते अस्तानि सहस्तानि अपादानि चतुष्पदम, जो 4 पैर वाले पशु है वो पैर रहित जो तृण है, घास है, इनको खा करके अपना जीवन यापन करते हैं। और जो बड़े बड़े 4 पैर वाला जीव है वो तो भैया दूसरे छोटे छोटे जीवों को मार करके खा अपना जीवन बिताते हैं। तो इस प्रकार जीवो जीवस्य जीवनम, एक जीव दूसरे जीव का जीवन का आधार स्वरूप है, एक दूसरे को खा करके ही यहाँ जीवन धारण कर रहा है। इसलिए युधिष्ठिर, ये जगत में जो कुछ भी तुम देख रहे हो, ये जो परिदृश्यमान जगत में जो हस्तयुक्त या हस्त रहित ये जो जगत का रूप है, इसका प्रकाशक कौन है? भगवान। भगवान के द्वारा ही इस जगत की प्रकाश हुआ है। एक प्रकार से विश्व का प्रकाशक भगवत स्वरूप ही है। इसलिए इन समस्त रूपों में जीवों के बाहर भी और जीवों के अंदर भी बोलते उस स्वयं प्रकाश भगवान की माया का ही प्रभाव दिखाई देता है। भगवान के माया के द्वारा ही सब मोहित है। इसलिए तुम केवल उन्हीं जीवों में भगवान के स्वरूप का दर्शन करो, भगवान के स्थिति का अनुभव करो, फिर तुम्हें किसी प्रकार के कोई शोक नहीं होगा। और भगवान अभी तो इस पृथ्वी पर केवल उन देव विद्वेषी असुरों के विनाश के लिए ही अवतीर्ण हुए हैं, और वे भगवान अभी विराजमान है। समस्त प्राणियों को जो जीवन प्रदान करते हैं, अपनी इच्छा से सभी को भगवान संचालन करते हैं, वे भगवान अभी इस पृथ्वी पर यहाँ के जो असुर सकल है उनके विनाश के लिए वे काल रूप में, काल स्वरूप में वे अवतीर्ण हुए हैं। इसलिए भगवान भी उन देवताओं के कार्यों को पूर्ण करने के लिए निष्पादितम देवकृत्यम अवशेषम प्रतीक्ष्यते, और जो इच्छा से जिन देवताओं के इच्छा को पूर्ण करने के लिए भगवान यहाँ अवतीर्ण हो चुके हैं, इस समय बाकी जो भगवान का बचा हुआ कार्य है उसको प्रतीक्षा कर रहे हैं भगवान। नारद जी नहीं बताए अभी कि भगवान अपनी ही इच्छा से तमाम यदुवंशियों का भी विनाश कर चुके हैं, सबका कल्याण कर चुके हैं भगवान, और जो थोड़ा मोड़ा बचा है उसके लिए भी प्रतीक्षा कर रहे हैं। इसलिए जैसे ही भगवान का वो कार्य संपन्न हो जाएगा, तावद युजम प्रतीक्षस्व भवेत् यावद येश्वरः, भगवान अपने धाम को चले जाएंगे। इसलिए महाराज वे भगवान श्री हरि अभी इस पृथ्वी पर विराजमान है, तब तक आप भी उनकी ही प्रतीक्षा कीजिए। और जहाँ तक आपके ताऊ और ताई की बात है उनका चिंता मत करो, वे तो दक्षिणेन हिमवत ऋषिणाम आश्रमम गतः, वे तो दक्षिण उत्तर में हिमालय की ओर प्रस्थान किए हैं और वहाँ ऋषियों के आश्रम में वे बड़े प्रेम से रह रहे हैं। आप उनका चिंता करना छोड़ दो, और उस स्थान पर जिस स्थान पर वे रह रहे हैं वहाँ प्रसिद्ध देव नदी गंगा जी सप्त नाम से, सप्त ऋषियों की प्रसन्नता के लिए उन्होंने स्वयं को सप्त धारा में विभक्त करके वहाँ गंगा जी सप्त स्रोत तीर्थ के नाम से विराजमान है। और युधिष्ठिर महाराज उस गंगा जी में, उस तीर्थ में त्रिकाल संध्या स्नान करके संध्या वंदन कर रहे हैं। विधि पूर्वक वे यज्ञानुष्ठान अग्निहोत्र कर रहे हैं और केवल वे जल पान करके रह रहे हैं। अब तो ऐसा साधन करते करते उनका भी चित्त शांत हो गया है और वे पुत्र राज्य जितने भी कामना है उन सभी भोग इच्छाओं से विरत हो गए हैं और उस स्थिति को पहुंच गए हैं कि वो
कभी और वापिस आने वाले नहीं है, कि वे हमेशा भगवान श्री हरि की चरणों की स्मरण में ही अपने बुद्धि को लगा दिया है। इधर युधिष्ठिर महाराज जैसे ही सुनते हैं कि मेरे ताऊ और ताई और चाचा हिमालय की ओर प्रस्थान किए हैं, ऐसे ही युधिष्ठिर महाराज भी जाने के लिए उद्यत होते हैं कि जाकर के वापिस से लेके आऊँगा। हाँ? लेकिन नारद जी कहते हैं, युधिष्ठिर आप उनके प्रति इतना आसक्त क्यों हो रहे हो? सवा अद्यत अनाथ राजन परतः पंचमे अहनि, कि आज से 5वें दिन में क्या होगा, धृतराष्ट्र अपने देह का परित्याग कर देंगे और एक प्रकार से वे संन्यास ले चुके हैं। आप जाओगे तो उनमें विघ्न भी आ सकता है। जिस आसक्ति को छोड़ करके वे वहाँ रह रहे हैं, उस आसक्ति स्वरूप आप भी वहाँ पहुँच जाओगे तो उनके उस साधन भजन में विघ्न भी हो सकता है। इसलिए कोई साधन भजन कर रहा है तो उसके विघ्न डालने के लिए क्यों जाओगे? और बात तो यही है कि अद्यत राजन परतः पंचमे अहनि, आज से 5वें दिन वे अपने इस देह का परित्याग कर देंगे और उनका देह स्वयं ही भस्म के रूप में परिणत हो जाएगा। और उसके बाद यदि आप सोचोगे कि नहीं मैं गांधारी माता को भी लौटा के ले आऊँगा, तो छोड़ दो वो आशा। गांधारी माता तो अपने पति की उस देह को जो पर्ण कुटी में रहते थे वहाँ पर ही मुखाग्नि के द्वारा उनका अग्नि जल जाएगा और गांधारी माता भी अपनी पतिव्रता धर्म का पालन करते हुए अपने पति के अनुगमन करती हुई वे भी उस अग्नि में प्रवेश कर जाएगी। इसीलिए हे कुरुनंदन, हे युधिष्ठिर, तुम्हारे द्वारा विदुर जी को लौटा लाना ये अच्छी बात नहीं होगा। विदुर जी तो महात्मा है और विदुर जी इस प्रकार आश्चर्यजनक घटना को देख करके अपने भाई का इस प्रकार जो मुक्ति हुआ उसको देख करके वे तो बड़ी हर्षित होंगे, बड़े आनंदित होंगे, लेकिन लोग व्यवहार के कारण दुखी भी होंगे कि उनका बड़ा भाई मर चुका है। दुख, हर्ष और दुख से अभिभूत होकर के विदुर जी भी उस स्थान से तीर्थ पर्यटन करने के लिए चले जाएंगे। बोलते ये सब कह करके नारद गोस्वामी भी अपनी वीणा बजाते हुए श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि वीणा वादन करते हुए नारद गोस्वामी भी स्वर्ग को चले जाते हैं। और इधर युधिष्ठिर महाराज भी नारद गोस्वामी जी ने जो नीति जो शिक्षा प्रदान किया, नारद जी के वचनों को अपने हृदय में धारण करके वे भी शोक का परित्याग कर देते हैं। कल का विषय हम लोग कल श्रवण करते हैं। वंशा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो